अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। उनके खत और आप की 310वीं कड़ी में आज बाबूजी साहब का एक आर्टिकल, चमत्कार की वास्तविकता। यह आर्टिकल सन 1966 की सहज मार्ग पत्रिका में पब्लिश हुआ था। लीजिए सुनिए। हमें तो वो चीज चाहिए कि जिससे हमारी लय अवस्था बढ़ती ही जाए और हम मिटते ही चले जावें। यहां तक मिटे कि हम रहें ही नहीं, अब जो भी रह जाए उसके बाद बस वही है जिसको हमेशा रहना है, और यही असल है और यही जिंदगी का मकसद है। हमारे यहां जो भी अभ्यास है सब इसीलिए है। अगर हमारी संस्था तथा हमारे गुरु महाराज इस हालत को अभ्यासी में पैदा करा देते हैं तो यह कोई मामूली चमत्कार नहीं है। करिश्मा दिखाने वाले बहुत मिलेंगे और ऐसे भी लोग होंगे कि जो दरिया में बिना नाव के कदम कदम चल के पार कर लें, और ऐसा करिश्मा दिखाने वाले जनता की निगाह में मुमकिन है कि खप जावें। मगर उस करिश्मा वाले साधु की तमाम उम्र की कमाई की मजदूरी सिर्फ 2 पैसा होगी। आप 2 पैसा देकर नाव द्वारा दरिया पार कर सकते हैं और वो 2 पैसा बचा सकते हैं। उसकी हकीकत तो यूं रही। अगर लोग करिश्मे सीखने चाहें तो बहुत आसानी से सीख सकते हैं और उसके बताने वाले बहुत मिलेंगे। मगर इस जिंदगी में आवागमन से रहित हो जाना चाहे तो इस चीज के सिखाने वाले इक्का दुक्का ही मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो इस जिंदगी में छुटकारा दिलवा सकता है तो ये चमत्कार किससे कम है। पातंजलि ने योग दर्शन में बड़ी मुमानियत की है। मुमानियत मीन्स मनाही, कि अभ्यासी सीधे रास्ते पर जाए तो मोक्ष का रास्ता है, अगर दाहिने बाएं विचलित हो गया तो हट गया, मगर चमत्कार की ताकत पैदा हो गई। अब मान लो कि सिद्ध शक्तियां भी हम में आ गईं तो जादूगरी समझी जाएगी, आध्यात्मिकता नहीं कही जा सकती। फिर जब इतना बड़ा ऋषि सिद्धि शक्ति के खिलाफ है तो यह तय है कि इसमें हमको कदम नहीं रखना चाहिए, इसलिए कि मनुष्य का कर्तव्य यही है कि वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करे। और यह कब हो सकता है? जबकि दुनिया की हर चीज को जो जायज है करते हुए हम सिर्फ अपने उद्देश्य की ओर बढ़ें एवं निगाह रखें। अगर हम उद्देश्य की तरफ निगाह न रखें और सिद्धि शक्तियों की ही तरफ रखें तो हमारे कर्तव्य की दृष्टि में ये चीज विरुद्ध पड़ेगी और दोनों चीजें साथ साथ नहीं हो सकती। ईश्वर एक है, लिहाजा हमें एक ही चीज लेनी चाहिए और एक ही तरफ ध्यान रखना चाहिए। अगर हम दूसरी चीज भी ले लेते हैं तो फिर तीसरी और चौथी चीज पैदा हो जाती है। धार्मिक तौर पर समझने के लिए मैं एक बात लिखता हूं कि ईश्वर एक है। ईश्वर से मतलब मेरा भूमा से नहीं है। ईश्वर एक है, उसको दूसरी चीज बनाने की फिक्र हो गई और फिर तीसरी और चौथी, और आप जब 2 चीजें लेते हैं, चमत्कार और उद्देश्य, तो न मालूम कितनी चीजें आपके ख्याल के सामने आ जाएंगी। हम कुछ नहीं कि हासिल करने के लिए एक चीज कायम कर लेते हैं और फिर एक को भी अपने ख्याल से हटा देते हैं, तब सही रास्ते पर आ जाते हैं। कुछ नहीं का मतलब कबीर साहब के दोहे से साफ हो जाएगा। एक कहूं तो है नहीं, दूजा कहूं तो रारी, जैसा है तैसा रहे कहे कबीर बिचारी। हमारे यहां कोई अभ्यासी जिसको ईश्वर पर विश्वास है चमत्कार से खाली नहीं है। सब में ये चीजें मौजूद होंगी, मगर ये हमारी संस्था की काबिलियत है कि उसको उसकी खबर नहीं होने देते। फकीर का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि जिसके पास बैठते ही मोक्ष के चिन्ह की अनुभूति होने लगे। अगर यह चीज लोगों के लिए काफी है तो हमारे यहां बहुत मिलेंगे। करिश्मा कोई और चीज नहीं है,
किसी चीज के लिए अपने ख्याल को पक्का कर लेना है, फिर वही चीज पैदा होगी। ये बहुत छोटी सी बात है। जिन महात्माओं ने करिश्मे दिखलाए हैं उनकी सीमा करिश्मों की वजह से नहीं बढ़ी। करिश्मों से किसी व्यक्ति को उसकी क्षमता पर विश्वास पैदा नहीं हो सकता। संस्था हमेशा शिक्षा से, टीचिंग से बढ़ती है। ईसा मसीह उम्र भर चमत्कार दिखाते रहे, अंधों को आंखें वाला बनाते रहे और मुर्दों को जिलाते रहे। नतीजा क्या हुआ? उन्होंने सिर्फ 12 चेले छोड़े। उनमें से एक इस कदर लायक निकला कि उसने अपने गुरु को ही सूली चलवा दी, और दूसरे चेले इस बात की साजिश में थे। अब आप समझिए कि करिश्मों का असर था। हां, उनकी शिक्षा एवं टीचिंग्स से वो संस्था बढ़ी। दूसरी मिसाल मैं और लिखता हूं। चैतन्य महाप्रभु उम्र भर चमत्कार दिखाते रहे। नतीजा ये हुआ कि खुद उनके चेले उनकी जिंदगी में ही खिलाफ हो गए। करिश्मों से कभी आदमी कन्विंस नहीं हुआ। इसके लिए इतिहास गवाही देता है कि वाकई जिसने ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ दिया हो, उसके लिए किसी भी धनाढ्य की समस्त संपत्ति बोझ होगी, जो गधों पर ही लादी जा सकती है। जब किसी को विश्व क्षणभंगुर सा मालूम होने लगे, तब ये हालत अगर वाकई तौर पर पैदा हो जाए तो समय की हद ख्याल से उड़ने लगती है। मगर कब? जब हम इस ख्याल को भूल जाते हैं, तब टाइम लिमिट खत्म हो जाती है। अब मैं लिखता हूं क्योंकि चमत्कार का जिक्र है कि ये चीज पैदा हो जाने पर, जो हमारे यहां कई अभ्यासियों की है, पलक मारने पर दुनिया के जिस हिस्से में चाहे जा सकता है। मगर किसी ने जाकर अभी तक दिखाया नहीं, क्योंकि उस तरफ दिमाग का झुकाव होने ही नहीं दिया जाता। अब आध्यात्मिक लाभ इससे जरूर प्राप्त हुआ। जो मैं लिखता हूं वो ये है कि इस चीज ने पूर्ण वैराग्य पैदा कर दिया। हमें सिर्फ उसी से मतलब रखना चाहिए जिसको प्राप्त करना है, और फिर जो चीज भी सामने आ जावे बिला ख्याल को जोर दिए हुए, वो ठीक है। मगर फिर भी असलियत का ख्याल रखते हुए, ये बड़ी दुनिया का थिएटर है, असलियत नहीं। मगर कहेंगे उसको हम मुबारक इसलिए कि रास्ता हमारा भी वही है। यहां यह सवाल उठ सकता है कि उसकी प्राप्ति के लिए कब तक आंसू बहाएं और कब तक ये भूख मिटेगी। जवाब भी सादा है कि जब तक वो न मिलेगा उसके लिए आंसू बहाने ही पड़ेंगे, और बेकारी और बेचैनी से ही सरोकार रहेगा। प्यास उस रोज बुझेगी जब आध्यात्मिकता में गोता पूरा लगा लिया जाएगा। यह कैसे मुमकिन होगा? प्रेम और अभ्यास से ही यह मुमकिन होगा। यह योग के जरिए ही हो सकता है। रास्ते बेशुमार हैं और सबका मतलब ईश्वर प्राप्ति है। हिंदू मजहब में यह खूबी है कि हर बच्चे के टेस्ट के मुताबिक अलहदा खिलौने बना दिए गए हैं। जब ये बच्चे बड़े होंगे तो इनका लगाव और मोहब्बत खुद जाती रहेगी और उसकी तलाश हो जाएगी जिस मतलब से खिलौने बनाए गए थे। अगर खिलौनों से मोहब्बत अब भी नहीं जाती तो समझा जाएगा कि वो अपने से ऊंची हालत पर नहीं उठे। इस खेल के खेलने के बाद हमें ऐसी बात पर आ जाना चाहिए जिसका कि ये सब खेल था, उसको पाना ही हमारा ध्येय है। जब हम इस चीज पर आ जाते हैं तो हमारे पास एक ही रास्ता रह जाता है, और उसी रास्ते पर चलने को हम योग कहते हैं। इसलिए कि हम अब उसकी तलाश में हैं, अर्थात हम अपना लगाव व रिश्ता उससे कायम कर रहे हैं जिसका ये सब खेल है। धन्यवाद।